ओम शांति। आज 6 अगस्त 2022 है। आत्माओं के मन के भावों को हम कैसे जान सकते हैं, उसकी क्या विधि है, हम आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। मन के भाव अर्थात आत्मा के भाव और भावनाएं। जब आत्मा अपने भाव और भावनाओं में प्रबल रहते हैं तो वो भाव और भावनाएं धीरे धीरे प्रकंपन बन करके वायुमंडल में फैलना शुरू हो जाता है। और जितना जितना हम प्रबल भावनाओं में रहते हैं तो उतना उतना बहुत शक्तिशाली प्रकंपन बन करके वायुमंडल में फैलते फैलते दूसरे आत्मा के मन तक भी पहुंच सकता है और पहुंचता भी है। परंतु हम सभी आत्माएं अपने देहभान के वश में होने के कारण दैहिक भाव और भावनाएं, दैहिक संस्कारों में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। अतः हमारे मन और बुद्धि की जो लाइन है वो क्लीन और क्लियर नहीं रहते। जिस तरह से आकाश में या वायुमंडल में बादल का बिल्कुल गहरा होने के कारण से कोई भी चीज़ को हम धुंधलापन नज़र आता है और इसी कारण से दूर की फ्रीक्वेंसी भी उसको कैच नहीं कर पाते, इसलिए रेडियो में या टेलीविज़न में या टेलीफोन में आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देता। और जब बादल छट जाता है, हट जाता है, आकाश क्लीन और क्लियर रहता है तो दूर तक की फ्रीक्वेंसी आसानी से कैच कर पाते हैं और टेलीविज़न में, रेडियो में वो आवाज़ या वो सीन क्लियरली हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम आत्मा अपने देह के भान से न्यारे होकर के देह के भाव और देह के संस्कार से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, अर्थात जितना जितना देह से न्यारे होने का अभ्यास करते, देह में आना, देह से उपराम होने की जो स्थिति है उसका हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन और बुद्धि रूपी एंटीना क्लियर और क्लीन रहता है, वो धुंधलापन छाया हुआ नहीं रहता है। इसलिए वायुमंडल में फैले हुए आत्माओं की भाव और भावनाएं स्पष्ट रूप से हम सुन भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं। और ख़ास करके जब कोई भी आत्मा हमारे समक्ष आते हैं तो बिना बताए भी, बिना बोले भी उनके भाव और भावनाओं को हम कैच कर पाते हैं, क्योंकि हम देह के भान और संस्कार और भावनाओं से परे रहते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी क्लियर है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं देही अभिमानी बनने का, विदेही स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो ताकि हर आत्माओं के भाव और भावनाओं को हम समझ सके, उनको संतुष्ट कर सके, उनके दिल को जीत सके। तो आइए आज हम प्रैक्टिस करेंगे विशेष करके देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का, विदेहीपन का। ओम शांति।